जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। हम मनन करेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसकी 4 आयत से माफ कीजिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 19 आयत से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक 11 अध्याय चैप्टर 11 वर्स 19 टू 30। कोई भी एक दो भाई मिलकर इसे पढ़ सकते हैं। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। यह अकाल क्लौदियुस के समय पर पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इसे समझने और इसके अनुसार करने के लिए हमारी सहायता करे। लिखा है 19वीं आयत में, सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तीतर बितर हो गए थे, और वे फिरते फिरते फनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। अब स्तिफनुस के कारण जो क्लेश आया था, उसके कारण ये लोग तीतर बीतर होकर फिर रहे हैं, ऐसा लिखा है। अब इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। जब इस भाग को हम पढ़ रहे हैं तो उस संदर्भ को देखने के लिए हम इसका 8वां अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे। 8वां अध्याय 1 से 3 आयत, कोई भी पढ़ लीजिए। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर मंदीगृह में डालता था। ठीक है, प्रभु आशीष दे। अब देखिए, इस भाग को हमें इस जो अभी हमने पढ़ा है 8 अध्याय 1 से 3 में जोड़कर देखना जरूरी है। तब हम इस संदर्भ में जोड़कर जब इस भाग का मनन करेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट रीति से समझ पाएंगे। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछले अध्यायों में जब हमने कुरनेलियुस के बारे में और पतरस की सेवकाई के बारे में पढ़ा है, तो ये एक अलग एक घटना है और अलग एक भाग है, अलग समय पर हुई एक घटना है। और जब हम अब 19 आयत से पढ़ रहे हैं तो यह जो बात है, ये जो घटना है, ये 8वें अध्याय से लिंक्ड है। जब
स्तिफनुस के कारण कलीसिया पर पत्थरवा आया था। ठीक है, तो अब देखिए माहौल क्या है, जरा उस माहौल में हमें जाना होगा, उसे समझना होगा। तो माहौल ये है कि स्तिफनुस के कारण सताव कलीसिया पर आया है, या स्तिफनुस की जो हत्या की गई है उसके बाद कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आ पड़ा है। और वहां पर शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, उसके विषय में लिखा है कि वो कलीसिया को उजाड़ रहा है। और जब जेम्स भैया ने उस भाग से बांटा था तो इस प्रकार बताया था कि उसे इस प्रकार से व्याख्यान किया गया है कि जैसे एक जंगली सुअर खेत में घुसकर फसल को तबाह कर दे, उस उस बात के लिए जैसा लिखा जाता है उजाड़ना, वैसे शाऊल कलीसिया को तबाह कर रहा था, ये उजाड़ रहा था। तो इस प्रकार का भयंकर सताव कलीसिया के ऊपर आया था, विश्वासियों के ऊपर आया था। शाऊल घर घर घुसकर कलीसिया को उजाड़ रहा था, और ऐसे माहौल में विश्वासी लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, तीतर बीतर होना पड़ा, ताकि वो अपनी जान बचा सके। सो इस प्रकार ये लोग निकले थे, जो विश्वासी लोग हैं, और ये फिरते फिरते फनी के कुप्रुस में पहुंचे, और ये अंताकिया तक भी पहुंच गए। अब जो यरूशलेम से अंताकिया जो है लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लोग भटकते भटकते फिरते फिरते 500 किलोमीटर दूर आ गए। अब यहाँ पर लिखा है कि वो जो है यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। वो वचन सुनाते थे, लेकिन यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। अब इसका कारण शायद ये हो सकता है कि वो ये समझते हो, अब उस जो प्रकाश अब तक उनके पास हो, कि ये जो है यहूदियों तक सीमित एक बात है। क्योंकि यदि आप इस बात को मन में रखें कि वो लोग केवल यहूदियों को सुसमाचार सुनाते थे, और जो पिछले अध्यायों में हमने देखा है पतरस का कुरनेलियुस के घर जाने का वर्णन, उसमें भी हमें समझ में आता है कि पतरस अभी तक यही समझता था, वो अन्य जातियों में जाकर उनके घर जाकर सुसमाचार सुनाना या उनसे संगति रखना, उससे अभी तक अपने आप को अलग किए हुए था। लेकिन परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि ऐसा नहीं करना है। तो ये लोग भी बहुत सहज रूप से केवल यहूदियों को ही सुसमाचार सुनाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, तो ये लोग क्या करने लगे। 20वीं आयत में लिखा है, परंतु उनमें से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बात सुनाने लगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अन्य जाति लोग, यूनानियों को भी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना शुरू किया। फिर हम आगे क्या हुआ उसको देखते हैं कि किस प्रकार उनके सेवकाई के द्वारा प्रभु का हाथ उन पर था और वो सेवकाई में आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अब कुछ व्यवहारिक बातों को हम इन बातों से इन भागों से सीखते हैं। पहली बात जो हम सीखते हैं इन विश्वासियों से, वो ये है कि सुसमाचार बांटना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी। आप समझ रहे हैं? अपनी गवाही देना, अपने उद्धार के विषय में बताना कि मैंने क्यों और कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना है, और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के मार्ग को लोगों तक पहुंचाना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। यहाँ पर हम ये एक पाठ को सीखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेरित नहीं है ना, अगुवे नहीं है, लेकिन वो विश्वासी लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, और उस विश्वास के कारण उन पर सताव आया था। क्या कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार कर। और देखिए इस भाग के अंत तक जब हम पहुंचते हैं, 26 आयत के अंत तक जब हम पहुंचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक बड़ा कार्य अंताकिया शहर में हुआ है। रोमी साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर यह था। इस बड़े शहर में परमेश्वर का महान और एक बड़ा कार्य जो हुआ, एक
बड़ी कलीसिया की जो स्थापना हुई है उसकी नेव किन लोगों ने रखी है? साधारण विश्वासियों ने रखी है, जो अपने विश्वास के कारण सताव में थे। प्रियो, कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं या सोचते हैं कि जो है वचन बांटना या सुसमाचार लोगों तक बांटना ये केवल प्रभु के सेवकों का, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में कार्य करते हैं, उनका कार्य है, या फिर जो 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 वचन बांटते उनका कार्य है। परंतु सच्चाई ये नहीं है। हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसकी जिम्मेदारी है। ये यहाँ पर जो विश्वासी लोग हैं, कुप्रुसी और कुरेनी, इस बात का उदाहरण है कि सुसमाचार बांटना हमें से हर एक की जिम्मेदारी है। प्रभु सहायता करे। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो विश्वासी लोग थे जो सताव के कारण भटक रहे थे, इनके हालात बहुत नकारात्मक थे, बुरे थे, है ना। अब जरा सोचिए कि इन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। यदि हमें अपना घर छोड़कर भागना पड़े तो हमारी क्या हालत होगी, जरा सोचिए। थोड़ी अगर हम कल्पना करें तो हमें समझ में आएगा ये एक बहुत दर्दनाक स्थिति है, बहुत तकलीफदेह एक बात है। लेकिन हम एक बात जो इन विश्वासियों के जीवन में देखते हैं कि इनका हृदय जो है वो सुसमाचार से, जो विश्वास किया था उस विश्वास से, उस सुसमाचार से, प्रभु यीशु मसीह से इनका जीवन भरा हुआ था। हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए, एक आयत को पढ़िए, उस आयत से तुलना करें तो हमें समझ में आएगा। मत्ती उसका 12 अध्याय निकालिए और कोई पढ़ने में मदद कीजिए। मत्ती 12 अध्याय और उसकी 35वीं आयत। क्या लिखा है? पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और 34वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। अब इस आयत से अगर इनके जीवन की तुलना करें तो क्या समझ में आता है? एक बात हम सीखते हैं या समझ में आती है कि इनका जो हृदय था वो प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से या विश्वास से भरा हुआ था। ये क्लेश में जरूर थे, ये कंगाली में भी जरूर होंगे, ये ऐसी परिस्थिति में थे जो अनुकूल नहीं परंतु बहुत परेशान करने वाली थी, ये अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये सब बात सच थी। लेकिन इनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह भरा हुआ था। वो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों ने इनके हृदय को जकड़कर इन्हें निष्क्रिय या निराश नहीं कर दिया था। परिस्थितियां जरूर निराशाजनक थी, दुखदायी थी, परंतु इनका हृदय प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ था। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हमारा हृदय जो है वो प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचन से, जो विश्वास हमने किया है उससे भरा रहे। जब ऐसा होगा ना तो पता है क्या होगा? हमारे जो परेशानी के दिन हैं उन दिनों में हम परमेश्वर के लिए उपयोग हो पाएंगे। परमेश्वर की शांति और सामर्थ को हम अधिकाई से महसूस कर पाएंगे। इनके जीवन को खोदने पर समझ में आता है, मनन करने पर समझ में आता है कि ये बहुत परेशानी तकलीफ में थे, वरना जो वर्णन लिखा गया उससे समझ में आता है जैसे बहुत आराम से हो। पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। पर ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत आराम में, शांति में है, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका हृदय परमेश्वर के वचन, विश्वास से और प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ। देखिए, एक बात और देखिए, एक आयत और पढ़िए इसी के संदर्भ में। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 6 आयत। इसी बात को जारी रखते हुए एक और बात को देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 6 आयत। क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके,
और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हमारे हृदय में कौन चमका है? कौन चमका है? क्या लिखा है वहां पर? आप उस आयत को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हमारे हृदय में कौन चमका है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह चमका है। और जब प्रभु यीशु मसीह चमका है तो महिमा किसकी हो रही है? परमेश्वर की। परमेश्वर की महिमा हो रही है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सबक इस वचन में है। यदि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह बसेगा तो ही हमारे जीवन से मसीही दिखेगा। आप समझ रहे हैं? यदि हृदय में मसीह होगा तो जीवन से मसीह दिखेगा। यदि हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वास है, प्रभु यीशु मसीह का कब्जा है, तो कार्यों में, बातों में परमेश्वर की महिमा होगी और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह झलकेगा। देखिए, आज समस्या क्या है मालूम है? हृदय में अगर मसीह नहीं है तो कार्यों में मसीह दिख नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना मसीह के मसीही जीवन जीने की कोशिश करते, ये हो नहीं सकता। अगर हमारे हृदय में मसीह चमकेगा तो ही हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी, या हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से मसीह के कार्य दिखाई देंगे। बिना मसीह के, बिना हृदय में मसीह के रहे मसीही जीवन जीना असंभव। प्रभु सहायता करे। हम वापस आते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में आते हैं। 21वीं आयत, 11 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। वहां पर लिखा है, और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। एक और बात जो यहाँ हम सीखते हैं वो ये है, हमारा प्रभु यीशु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। कैसे बोल सकते हैं? उसने शिष्यों से वायदा किया था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, है ना? यहाँ पर उस पर विश्वास करने वालों का झुंड है। प्रभु लिखा है वहां पर कि प्रभु का हाथ उन पर था। देखिए, कुछ आयतों को पढ़िए। मत्ती 28 का 20 और मरकुस 16 का 20। जल्दी से जिन्हें मिले पढ़े। मत्ती 28 का 20, मरकुस 16 का 20। जिन्हें मिले और जल्दी उन्हें से सब पढ़े। बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ जी, एक और पढ़े। कौन सा? मत्ती 28 का 20 और मरकुस 16 का 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूंगा, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का हाथ उनके ऊपर था। पहली बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर है। दूसरी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे सर पर होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। प्रियो, ये एक ऐसी एक बात है जिसे हर समय हमें अपने हृदय में रखने की जरूरत है कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ,
और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी करना चाहता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, उसका हाथ मेरे ऊपर है। अगर ये विश्वास और ये निश्चय हमारे हृदय में होगा, तो हम बहुत सामर्थ के साथ, बहुत सुरक्षा भाव के साथ सेवा को कर पाएंगे। कई बार होता है निराशा का और थकावट का, उदासी का समय आता है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ। प्रभु हमारी सहायता करे। अब वहां पर लिखा है कि 21वीं आयत के आखिरी में लिखा है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी बात लिखी है जो बहुत अचंभा करने वाली। आपको लगेगा ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप इसके संदर्भ से इस आयत की तुलना करेंगे तो समझ में आएगा। संदर्भ क्या था आप बताएंगे? क्या माहौल था? संदर्भ क्या था इस भाग का? क्या हो रहा था? क्लेश के मारे वो विश्वासी उस समय के तितर बितर हो गए थे और सुसमाचार सुना रहे थे और यहूदियों को छोड़ और किसी को वचन नहीं सुनाते थे। ठीक है, लेकिन उन विश्वासी ये संदर्भ था कि क्लेश था, लेकिन एक मुख्य बात वहां पर है कि एक व्यक्ति है जो कलीसिया को क्या कर रहा था? उजाड़ रहा था। उजाड़ रहा था। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कलीसिया को उजाड़ रहा है। कहां पर उजाड़ रहा है? यरूशलेम में। ठीक है, और उसने कोशिश की कि मैं और जगह भी जाकर उजाड़ दूं। अब इस आयत को जब पढ़ते हैं, बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। एक व्यक्ति उजाड़ रहा है, लेकिन कलीसिया उजड़ी है क्या? कलीसिया बर्बाद हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं हो रही। उसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि कलीसिया को बनाने वाला कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। एक महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं कि इसलिए कि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, प्रभु यीशु मसीह उसे बसा रहा है, कोई व्यक्ति उसे उखाड़ नहीं पाएगा। देखिए एक भाग को पढ़िए, हमने पिछली बार भी पढ़ा था उस भाग को, मत्ती 16 का 18। जल्दी से पढ़े। मेरा निवेदन है कि जब पढ़ने के लिए बोला जाता है तो ऐसा ना सोचे कि ठीक है कोई लोग पढ़ ही रहे हैं वो अपने पढ़ लेंगे, हम आराम से मतलब बैठ के बस वीडियो देखते रहे। प्लीज ऐसा ना करें, सहभागी हो और वचन को पढ़ें। मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया कौन बना रहा है? प्रभु यीशु मसीह बना। एक महत्वपूर्ण सत्य जो हम कलीसिया के बारे में और परमेश्वर के हाथों के बारे में जो बनाता है, इस बात ये सीख सकते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह बना रहे हैं तो कलीसिया को कोई उखाड़ नहीं पाएगा। न उस समय उखाड़ पाया था, न आज, न कभी भी उखाड़ पाएगा। अब जरा देखिए, शाऊल के पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी थी। आप समझ रहे हैं? न केवल उसके पास एक गुस्सा था, जोश था कि मैं कलीसिया को बर्बाद कर दूं, परंतु उसके पास राजनीतिक सपोर्ट भी था, वरन धार्मिक सपोर्ट भी था। उसके पास अथॉरिटी थी कि वो इसको करे, लेकिन कर पाया क्या? नहीं कर पाया। प्रियो, आज भी परमेश्वर के इस वचन के प्रकाश में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके घराने की सुरक्षा और आदर और महिमा में मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, कभी भी कलीसिया को नाश नहीं कर पाएगा, कभी बर्बाद करके उखाड़ने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जो कलीसिया को बना रहा है। परमेश्वर है जो अपने घर को बना रहा है, अपनी दुल्हन को वो तैयार कर रहा है। और अगर वो बना रहा है तो फिर उखाड़ पाने की, बर्बाद करने की हालत किसी भी मनुष्य में
प्रभु सहायता कर। एक और बात है जो यहाँ पर हमारे लिए एक चुनौती लेकर आती है। जब जब सताव आया है ना, तब तक विश्वासियों ने बहुत ही आत्मिक उन्माद और जोश के साथ वृद्धि की। आप समझ रहे हैं? जब जब सताव आया है, तब तक विश्वासी लोग तैयार हुए हैं परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए, और उन्होंने किया है। एक बार फिर ध्यान देना, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रेरित हैं, जो बड़े हैं कलीसिया में। साधारण विश्वासियों की बात यहाँ पे हो रही है। बाइबल उठा के देखिए, जब सताव आया, विश्वासियों ने और ज्यादा सामर्थ के साथ मसीह जीवन जिया। प्रियो, आज हम वर्तमान में वैसे ही हालातों में, पिछले दिन भी कुछ सताव के बारे में कुछ वीडियोस देखे हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि मसीहों पर सताव हुआ है, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। पिछले दिनों हम प्रार्थना कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में मसीही जो विरोधी है कानून लाए गए हैं, धर्मांतरण के विरोध का कानून लेकर लाए गए हैं। प्रियो, माहौल सताव का है, चुनौती का है, डर का है। पहले भी इससे बदतर माहौल था, लेकिन विश्वासी बहुत ही जोश के साथ बढ़े, उन्होंने सताव में उन्नति की। आज आपकी और मेरे पास चुनौती है। यदि हम उसी माहौल में हैं, तो हमें अपनी कमर बांधकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए तैयार होना। मसीह जीवन जीने और मसीह को बांटने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि प्रभु का कार्य और फैले और बढ़े। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। 22वीं आयत कोई पढ़ लीजिए। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। अब ये जो विश्वासियों का झुंड बनते जा रहा था, लोग प्रभु यीशु मसीह में जुड़ते जा रहे थे, इसकी खबर यरूशलेम की कलीसिया को पहुंची। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बरनबास को भेजा। बरनबास को वहां भेजा। कहाँ भेजा? अंताकिया भेजा। यरूशलेम यहूदिया से लगभग 500 किलोमीटर दूर बरनबास को भेजा। कलीसिया ने डिसीजन लिया कि बरनबास को भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? आप अपने विचार बता सकते हैं, मैं सुनना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं। कलीसिया ने जब ये पता चला कि वहां पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो बरनबास को भेजा। क्यों? उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक बात है। और कोई विचार? आप लोग हैं मेरे साथ? आप लोग अपने विचार बता, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करते थे वो लोग? कई और जगहों पर भी इस प्रकार की हम चीजें देखते हैं कि आ, इस प्रकार वो गए। उनका हाल चाल जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए, वचन की शिक्षा के लिए, वचन की शिक्षा देने के लिए। बिल्कुल। आप देखिए, आप सभी के जो विचार है वो सही है, बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा वो लोग करते थे मालूम है? क्योंकि एक विश्वासी को एक चेला बनना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये सिखाया था कि जो विश्वास करे उन्हें उन्हें चेला बनाना, उन्हें सिखाना है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इन लोगों ने इस बात को अच्छे से सीखा था कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहा है, तो विश्वास में आने के बाद बस उसे ऐसे, हाँ ठीक है विश्वास कर लिया, अब तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। उनसे फॉलो अप लेना है, उन्हें और सिखाना है, उनके विश्वास के बारे में अच्छे से समझाना है, कलीसिया के बारे में समझाना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलने में दृढ़ करना है, उनकी सुरक्षा करना, उन्हें शिष्य के रूप में तराशना है।
प्रियो, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कलीसिया की। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन इसलिए चुना ताकि हम कलीसियाई फंक्शन को, कलीसिया कैसे कार्य करती है, नए नियम के विश्वासी लोग कैसे जिए, हम उसको फॉलो करें, उसको सीखें। प्रियो, हमारे लिए एक सबक है, मसीह मंडली के विश्वासी भाई बहनों के लिए सबक है। जब हमें पता चलता है, जब हमें पता चलता है या जब जब हमारी जानकारी में आता है कि फलाना भाई या बहन प्रभु में रुचि दिखा रहे हैं या उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, तो हम में से हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी बनती है कि उस भाई के लिए प्रार्थना करें और उसमें रुचि दिखाएं, उसके साथ संगति करने में, उसे फोन करने में, उसे मसीह में प्रोत्साहित करने में, बढ़ाने में। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कलीसिया को सौंपा गया है। कलीसिया वो स्थान है जहां पर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद विश्वास में मजबूत बनता है, एक शिष्य के रूप में, एक सच्चे चेले के रूप में तैयार होता है। प्रभु सहायता करे। अब जो है, उन्होंने कलीसिया ने बरनबास को भेजा। बरनबास कहाँ आ गया, कहाँ पहुंच गया वो? अंताकिया में। आप इस बरनबास को के बारे में पहले पढ़ चुके हैं क्या? आप जानते हैं इस प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसका जिक्र कहाँ है सबसे पहले? पौलुस को पतरस से मिलवाता है। जी, पौलुस थोड़ा को जोर से बोले, आवाज नहीं है। पौलुस को पतरस वहां के जो प्रेरितों से मिलवाता है। हाँ, पौलुस को उसने ठीक है। उसके पहले कहीं जिक्र है क्या? देखिए, 4 अध्याय उसकी 36 आयत पढ़ी। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसने क्या किया? उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। ये है बरनबास, ये बरनबास है। और यहाँ पर ये वही बरनबास है जिसने अपनी भूमि को बेचकर प्रेरितों के चरणों पर लाकर रख दिया। अब 4 अध्याय की 36वीं आयत में पहली बार जिक्र है उसका। उसके बाद कुछ बीच में पौलुस के संदर्भ में उसका जिक्र है, जो हम 9 की 26-27 आयत में पढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ एक उसका जिक्र है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 11 का 22। एक बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, इस व्यक्ति की आत्मिक ग्रोथ को देखिए, इसकी आत्मिक उन्नति को देखिए, ये कहां से कहां पहुंचा है। एक नई जगह पर अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार पहुंचा है, अंताकिया में, ठीक है। अब कलीसिया को जब इसकी खबर मिलती है यरूशलेम और यहूदिया की, तो उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति को भेजना है। ध्यान दीजिएगा, एक नई जगह पर एक मिशन के लिए, लोगों को दृढ़ करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उस स्थिति का जायजा लेने के लिए, सब बातों को करने के लिए किसको भेजना? एक व्यक्ति को भेजना है। प्रेरित लोग हैं, प्रेरित लोग में से कोई नहीं जा रहा है। 7 सुनामी लोग चुने गए थे जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, है ना, जिसमें से स्तिफनुस एक था। उसमें से कोई नहीं गया, परंतु कौन गया? बरनबास गया। पहले दान देने की सेवा करता था, मतलब पहले दान देने के बारे में, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सिखाने और परमेश्वर के कार्य को देख रेख और संभालने के लिए ये भेजा गया है। प्रियो, बरनबास का जीवन हमें चुनौती देता है, या
हमें इस बात का अवसर देता है कि हम अपने जीवन को टटोले, हम अपने जीवन के बारे में सोचे। मैंने जब से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं जब से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ किया, तब से आज तक क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ? क्या बढ़ते रहने का क्रम, उन्नत होने का क्रम मेरे जीवन में जारी है, या मैं अभी भी पहले के समान ही बहुत ही आधारभूत बातों में उलझा हुआ? एक स्थान पर पौलुस कहता है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। देखिए, ये परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों से ये अपेक्षित है कि वो बालकपन से उभर कर गुरु की अवस्था में आए। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ गुरु की अवस्था में आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाषण देने लग जाएं। आप इस बात को समझिएगा, हम आत्मिक परिपक्वता के विषय में पिछले कई सप्ताहों से प्रभु के दास के द्वारा, जेसबिया के द्वारा सीखते आए हैं। जब हम गुरु बनने की बात कर रहे हैं, इसका एकमात्र अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर भाषण देने वाले, उपदेश देने वाले व्यक्ति बन जाए, लेकिन निश्चय उसमें ये बात शामिल है कि हम परमेश्वर की वचन में, उसकी समझ में, अनुशासित जीवन में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसियाई सहभागिता में, कलीसिया की सेवा करने में, अपने निर्णयों में, पवित्र जीवन जीने में हम परिपक्व बने। प्रियो, कई बार ये देखा गया है कि बहुत ही आरंभिक बातों में विश्वासी उलझे रहते हैं। प्रियो, कलीसियाएं बड़ी क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने आप को समर्पित किया तैयार होने के। हमारा समय समाप्त हुआ है। मैं आगे की ओर इस भाग को नहीं बढ़ाना चाहता, मैं यहीं इस वचन को समाप्त करता हूँ। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में अन्य भाइयों के द्वारा हम आगे की चीजों को सीखेंगे। प्रभु सहायता करे, अपने वचन को आशीष करके दे, प्रभु के नाम की महिमा। कोई भी भाई प्रार्थना करके सभा को समाप्त